जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरलों में लॉर्ड डलहौजी की और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई हड़प नीति की, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ये 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण बनेगी। 1857 के विद्रोह के पहले कुछ ऐसी संधि या ऐसी नीति लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी कि उसने 1857 के विद्रोह को अवसंभावी बना दिया था। और लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत हड़पे गए राज्यों को हमेशा एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा गया, आखिरी में कौन सा हड़पा गया, या किन राज्यों को हड़पा गया और किन राज्यों को नहीं हड़पा गया। जैसे कि उनका एक फंडा भी है, एक ट्रिक भी है कि इन राज्यों को इन क्रम में, इस क्रम में हड़पा गया। जैसे उसका फंडा या उसकी ट्रिक आती है सजैस बहु झाना। अगर हम ये एक लाइन याद कर लेंगे तो हमें डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्यों की जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले उनके द्वारा हड़पा गया राज्य था, कहते हैं सतारा। सतारा जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि डलहौजी की हड़प नीति के तहत जो डलहौजी 1848 से लेके 1856 तक शासन करेंगे, जो डलहौजी भारत में रेलवे के जनक कहलाते हैं, और डलहौजी के काल में सबसे पहले कौन सा राज्य हड़पा गया था हड़प नीति के तहत, तो वह राज्य था सतारा। दूसरा राज्य सजैस बहु झाना में जा आएगा तो उसका अर्थ है जैतपुर। तीसरा राज्य सा से संभलपुर उड़ीसा, और फिर बघात, बा से बघात, और ऊ से उदयपुर, और ये उदयपुर है राजस्थान का, उदयपुर नहीं है। फिर आएगा झा से झांसी और ना से नागपुर। वो झांसी जिसे हड़पा गया था तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तब वो लड़ी थी और 1857 के विद्रोह की प्रमुख करता धरता बनी थी। और 1857 के विद्रोह में उन्हें कूदना पड़ा क्योंकि उनके राज्य को डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया था। तो डलहौजी की हड़प नीति में हड़पे गए राज्यों का जो फंडा है वो है सजैस बहु झाना। सजैस बहु झाना, एक लाइन याद कर लेंगे, सजैस बहु झाना। सा फॉर सतारा, जे फॉर जैतपुर, सा फॉर संबलपुर, बा फॉर बघात, ऊ फॉर उदयपुर, झा फॉर झांसी और ना फॉर नागपुर। और इस तरह से पूरे राज्य निकल आते हैं। हालांकि एक कसौली रियासत को डलहौजी को हड़पने से मना किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा मना कर दिया गया था कि आप कसौली रियासत को नहीं हड़प पाओगे। और हड़पने की नीति के कुछ नियम भी थे कि ऐसे ही किसी भी राज्य को नहीं हड़पा जाएगा। कहते हैं रियासतें 3 प्रकार की थीं। वो रियासतें जो ब्रिटिश पर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं थी, उनको हड़पने का कोई अधिकार, कहते हैं, ब्रिटिश सरकार के पास नहीं था, और उन्हें उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार था। जो रियासतें, दूसरे नंबर की रियासतें जो कहते हैं ब्रिटिश सरकार से आंशिक रूप से जुड़ी हुई थी, पूर्णतः उन पर निर्भर नहीं थी, वो ब्रिटिश सरकार के कहने पर उनसे सलाह मशवरा करके उत्तराधिकारी गोद ले सकते थे। लेकिन अंतिम तीसरे प्रकार की रियासतें जिनका अस्तित्व ही ब्रिटिश सरकार के कारण था, जो केवल अस्तित्वमान थी ब्रिटिश के कारण, उन्हें किसी तरीके से उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं था। और ये सारी रियासतें उन्हीं के अंतर्गत आती थीं जिन्हें गोद लेने का, अपने वारिस को गोद लेने का अधिकार नहीं था। और इन राज्यों को सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, अर्थात हड़प लिया जाएगा। 1848 से 56 के बीच लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई ये हड़प नीति, जिसके अंतर्गत हड़पे गए राज्य थे सजैस बहु झाना, सजैस बहु झाना, सजैस बहु झाना। दोस्तों, इतिहास की ऐसी ही जटिल समस्याओं को हम अपने ट्रिक और फंडों के फॉर्मूले के माध्यम से सरल करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।